नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। एनडीआरएफ टीम कमांडर प्रदीप कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदाओं से होने वाली क्षति को रोकने के लिए सावधानी आवश्यक है। खेल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रण। धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने के कर्नाटक मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भाजपा ने कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भाजपा के पाठ्यपुस्तक सामग्री को पूर्ववत करने की मंजूरी दी। परिवहन विभाग का कहना है कि आरटीसी के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चंद्रशेखर राव का बड़ा बयान। धर्मगुरुओं पर साधा निशाना, बोले मठ में रहे पूजा करे। अंदरूनी बात बीजेपी के पास पहुंचाते थे जीतन राम मांझी। जब हमने कहा तो सीएम नीतीश का बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की 10वीं बटालियन की टीम कमांडर प्रदीप कुमार ने कहा कि तूफान, बाढ़, आग और अन्य आपदाओं की स्थिति में यदि जनता सावधानी बरते तो जनहानि से बचा जा सकता है। वे बीदर तालुका के मरखल गांव में 10वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा आपदा प्रबंधन पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। हाल ही में पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपदाएं हो रही हैं, इसीलिए हम सभी को सतर्क और जागरूक होना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आज हम इस मॉक शो के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में ही नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक और आग लगने की स्थिति में भी सुरक्षा कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़, सुनामी, आग, तूफान आदि आपदाओं को कम करने की जानकारी दी और ऐसी घटनाओं की स्थिति में किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बीदर तालुका पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, बीदर तहसीलदार नरसप्पा, मरखल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष वैजनाथ कामले, शिक्षक बलवंत राव, राष्ट्रीय आपदा राहत बल के हेड कांस्टेबल सूर्यकांत मारुति, दत्तू बारडे, कांस्टेबल के जनार्दन, रमेश एलएन मूर्ति और मरखल ग्रामीण सहित स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार की खेल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के क्रम में माध्यमिक हाई स्कूल कक्षा 6 से 10वीं के छात्र खिलाड़ी जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने आधिकारिक स्तर के खेल आयोजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या आधिकारिक राज्य स्तरीय खेल आयोजन में भाग लिया है, उनके अनुसार प्रोत्साहित खेल 10,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जा रही है। बीदर युवा अधिकारिता और खेल विभाग के सहायक निदेशक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी 31 जुलाई से पहले ऑनलाइन वेबसाइट HNASHISISISCHIAIES.NACHICHI.government.in के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रमुख सचिव राजस्व विभाग आपदा प्रबंधन बेंगलुरु के निर्देश के अनुसार वर्ष 2023 में सभी किसानों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है और अगर फसल की क्षति होती है, जिले में अतिवृष्टि होने पर सरकार के निर्देश अनुसार ई-केवाईसी कराने वाले किसान ही पात्र होंगे। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रभावित जिले के किसान ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से या सीधे पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी कर सकते हैं या निकटतम किसान संपर्क केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। भाजपा ने कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एम मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले संगठन को नई मुस्लिम लीग करार दिया। क्या यह मोहब्बत की दुकान श्री राहुल गांधी है? वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ आर पाटिल यत्नाल ने ट्विटर पर पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का हिंदू विरोधी एजेंडा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हिंदुओं का सफाया हो जाए?
धर्मांतरण माफिया ने सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल को भाजपा द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने के लिए प्रभावित किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटका में धर्मांतरण माफिया यह सुनिश्चित करता है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस एड बीजेपी 4 कर्नाटका सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करे। रवि ने आरोप लगाया, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और यह हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कैबिनेट ने पिछले साल भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान किए गए बदलावों को हटाकर स्कूल की पाठ्यपुस्तक में संशोधन को मंजूरी दे दी। कक्षा 6 से 10 के लिए कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किए गए परिवर्तन पूर्ववत किए जाएंगे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कैबिनेट ने उन पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का सहारा लेने का फैसला किया है जो भाजपा सरकार द्वारा बदलाव किए जाने से पहले मौजूद थी। आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार, हिंदू राष्ट्रवादी वीर सावरकर और हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सुलीबेले द्वारा लिखित एक पाठ बाहर आ गया है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता बीआर अम्बेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर सबक वापस आ गए हैं। पिछले साल बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने के लिए हिंदू दक्षिणपंथी रोहित चक्रतीर्थ के तहत एक समिति नियुक्त की थी, जिसे कन्नड़ लेखकों और बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने का वादा किया था। राज्य सरकार ने वेतन और ईंधन भुगतान के लिए कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी और कल्याण कर्नाटका सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी को अतिरिक्त धन देने से मना कर दिया है। इसने दोनों परिवहन निगमों को वेतन संशोधन के लिए अंतरिम रूप से संसाधन जुटाने के लिए कहा। पुष्पा वीएस अपर सचिव परिवहन विभाग ने 7 जून को 4 आरटीसी के प्रबंध निदेशकों को लिखे एक पत्र में यह निर्दिष्ट किया। उन्होंने निर्णय के लिए वित्त विभाग के नोटिस का हवाला दिया। 4 आरटीसी द्वारा मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत 51.52 लाख सहित 1.16 करोड़ की रिकॉर्ड सवारियां दर्ज करने के लिए एक दिन बाद बुधवार को यह पत्र प्रकाश में आया। शक्ति योजना पर राज्य सरकार को सालाना 4051.56 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो अनुमानित औसत दैनिक सवारियों की संख्या 41.81 लाख है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए अपने बयान में धर्मगुरुओं पर निशाना साधा है। उनसे यह सवाल किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धर्मगुरुओं से भी राय ली जाएगी।
इस पर चंद्रशेखर राव ने कहा, इसमें धर्मगुरु कहां से आ गए? धर्मगुरु को मठ में रहना चाहिए, पूजा पाठ और यज्ञ करना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज 1 दिवसीय दौरे पर नागपुर आए थे। नागपुर में अपने कार्यालय के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में जाने का भी उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। अभी उन्होंने इस संबंध में सोचा नहीं है, जब फैसला होगा तो बताएंगे। केसीआर के इस बयान के बाद कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि 23 तारीख से पहले ही इसमें फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब तक केसीआर ने 23 तारीख को बैठक में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं लिया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और इसे लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि बिहार की सियासत में बड़ी उलटफेर हो सकती है। बेटे के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी ने फिर सियासी दांव खेला और सत्ताधारी महागठबंधन से बाहर आ गए। अब नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर बड़ी बात कही है। नीतीश ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया और उन्हें सीएम बनाया। अब वह क्या कहते हैं सभी जानते हैं। नीतीश ने कहा कि सभी जानते थे कि वह भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं और फिर हमारे पास भी आते हैं। जब मैंने उनसे और संतोष कुमार से कहा कि या तो अपनी पार्टी को हमारे साथ विलय करे या अलग करे, तो उन्होंने महागठबंधन से ही अलग होने का फैसला किया। को तो बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचातान के बीच आप नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगामी राजस्थान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को एक बड़ा ऑफर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कांग्रेस यह कह दे कि वह पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हमारी आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इसीलिए हमने ये ऑफर दिया है कि वे हमारी बात मान लें। उन्होंने कहा कि 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में सबको पता है। कांग्रेस एक भी सीट पर जीत नहीं पाई थी और इसके बावजूद वह यहां से चुनाव लड़ने और अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात सोचती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक तो नेतृत्व की कमी है और दूसरा उनके पास कोई अपना आइडिया भी नहीं है। कांग्रेस के नेता यह भी नहीं जानते कि जनता को क्या पसंद है, जनता क्या चाहती है। उनकी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस अब आइडिया और मैनिफेस्टो तक की नकल करने लगी है। सौरभ भारद्वाज ने हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने बिजली फ्री और महिलाओं के लिए मंथली अलाउंस की बात कही। ये सब तो आम आदमी पार्टी का ही आइडिया है और वह उसी की नकल कर रही है। जब आपने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी, तो कांग्रेस नेताओं ने इसका खूब विरोध किया था और अब देखिए उन्होंने खुद हिमाचल में ऐसी बात कही है। ये नकल ही करते रहते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। भारत के लोहे को पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि पहले भारत को हीन नजर से देखा जाता था, लेकिन आज हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत में निर्मित सामान पूरी दुनिया में बिक रहा है और हम तमाम विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत में पहले विदेशी कंपनियों का
कब्जा था। एक बिस्किट से लेकर घी, तेल, आटा और चावल समेत पूरी रसोई विदेशी कंपनियों के सामानों से भरी रहती थी। लेकिन पतंजलि के उत्पादों ने आज पूरी स्थिति ही बदल दी है। आज घर घर में पतंजलि का सामान देखने को मिल रहा है। यह भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है और पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पहले जब मैंने कहा था कि हम पतंजलि की कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट कराएंगे, तब लोग हमारा मजाक बनाते थे। लोग कहते थे कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ और हिंदी बोलने वाला बाबा कुछ भी बोलता है। लेकिन आज की स्थिति सबके सामने है। हम 70 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय ग्राहकों तक पहुंच चुके हैं। पहले जिन कंपनियों का भारतीय बाजार में कब्जा होता था, उन्हें हमने शीर्षासन करवा दिया है। कई कंपनियां तो भारत के बाजार से विदा हो चुकी हैं और जल्द ही कई और कंपनियां भी विदा हो जाएंगी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुरुवार को कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री तट पर लैंडफॉल किया। इसके कारण गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में आज तेज बारिश हो रही है। गुजरात के बाद अब ये तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के चलते आज और कल 16 और 17 जून को गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश होगी। वहीं विभाग ने यह भी कहा कि अगले 4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ में भीषण आग की संभावना जताई है। तूफान का असर दिल्ली में दिखाई देगा और अगले 4 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर सहित यूपी, झारखंड में भी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 4 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं उमस भरी गर्मी है। हरियाणा के दक्षिण हिस्से के जिलों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखने वाला है और इस वजह से 17 जून से 20 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बन रही है। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। जनपद के कुरारा थाना पुलिस व सर्विलेंस सहित एसओजी ने मिलकर बैंक, एटीएम से फ्रॉड कर पैसे निकालने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौका पाकर 2 अभियुक्त फरार होने में सफल हो गए। किराए पर एटीएम लेकर एटीएम मशीन से छेड़छाड़ भी करते थे। कस्टमर केयर से बात कर फर्जी ट्रांजैक्शन भी करते थे। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, बैंगलोर सहित कई राज्यों में इसी प्रकार फ्रॉड किया है। आरोपियों के पास से 22,000 नकद, 2 बाइक, 1 एटीएम मशीन बरामद की गई। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर की जो सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम और थाना कुरारा के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक गैंग पकड़ा गया है जो कि एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करता था पैसे ड्रॉ करते हुए। और इसी से ये लोग फर्जी तरीके से कॉल सेंटर्स पे कॉल करते थे कि हमारा पैसा नहीं निकला है और अपनी शिकायत दर्ज कराते थे, जिसमें उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए बैंक्स के द्वारा पैसा रिफंड किया जाता था। कितने लोग पकड़े गए हैं, किस तरह से घटना हुई? अभी इसमें हमारे द्वारा 4 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने अपनी पूछताछ पे बताया, अपना मोडस ऑपरेंडी बताया कि वो किस तरीके से काम करते थे। और जितना कि अभी तक की पूछताछ में पता पड़ा है, ये हर तरीके की बैंक में इस तरीके का फ्रॉड करे हैं। HDFC में, IDFC, SBI, पब्लिक, प्राइवेट सब तरीके की बैंक्स में ये काम करते थे। और सिर्फ ये जनपद हमीरपुर या इसके बगल के जिलों में नहीं, ये दिल्ली, बैंगलोर, महाराष्ट्र, असम, बंगाल सब जगह तक जा जाके वहाँ की ATM मशीन से भी पैसे विड्रॉ करते हैं। मैम, इनके कुछ और ग्रुप में लोग थे कि यही 4? अभी तो ये 4 लोग हैं और भी हम इस पे काम कर रहे हैं। जितनों के नाम सामने आएंगे उन सब पे भी कार्रवाई। कोई आपराधिक इतिहास इनका भी आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। इसमें एक जो व्यक्ति है कपूर निषाद, उसके खिलाफ 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और कमल सिंह के खिलाफ 1 मुकदमा है और बाकी भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम अलग अलग स्टेट से चेक करा। लगभग कितने सालों से ये इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे? अब देखते हैं समाचार विदेश के। कनाडा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी लोग एक कैसीनो में जा रहे थे। इसी दौरान बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हाल के दिनों का बड़ा हादसा, यह दुर्घटना हाल के समय में कनाडा में हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना है। कनाडा के विनिपेग की फ्री प्रेस अखबार के मुताबिक यह हादसा विनिपेग से 170 किलोमीटर दूर पश्चिम में दक्षिण पश्चिमी मैनिटोबा में कार्बेरी शहर के पास हुआ। जिस जगह यह हादसा हुआ वह 2 प्रमुख सड़कों का जंक्शन था। मैनिटोबा पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर रॉब हिल ने बताया कि इस हादसे में 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुख की बात है, यह एक ऐसा दिन है जिसे एक
त्रासदी के तौर पर याद किया जाएगा। रॉब हिल ने कहा कि बस में करीब 25 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। देर रात फिजी की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल उठी। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि गुरुवार रात 11:36 पर फिजी द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से भूकंप के झटकों से हिल उठे। इस भूकंप का केंद्र धरती के अंदर 210 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि भूकंप के इन झटकों से फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। फिलीपाइंस में भूकंप के झटके, बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले बृहस्पतिवार को फिलीपींस की राजधानी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सुबह 6.2 तीव्रता का भूकंप हुके के पास आया। भूकंप के केंद्र सतह से करीब 120 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलीपींस में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन इससे बड़ी क्षति की आशंका कम होती है। हुके मनीला से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दृश्यम 3, अजय देवगन और मोहनलाल मिलकर देंगे दर्शकों को झटका। अब कहानी होगी सुपर सस्पेंसफुल। अब समाचार खेल जगत के। मैं खेलना चाहता था। अश्विन ने WTC फाइनल में जगह नहीं मिलने पर तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच। आखिर में समाचार बाजार के। देश भर में 28 जून के बाद आटा, ब्रेड, बिस्किट हो सकते हैं सस्ते। कीमतों में कमी के लिए सरकार उठाने वाली है ये कदम। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनडीआरएफ टीम कमांडर प्रदीप कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदाओं से होने वाली क्षति को रोकने के लिए सावधानी आवश्यक है। खेल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रण। धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने के कर्नाटका मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भाजपा ने कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने भाजपा के पाठ्यपुस्तक सामग्री को पूर्ववत करने की मंजूरी दी। परिवहन विभाग का कहना है कि आरटीसी के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चंद्रशेखर राव का बड़ा बयान। धर्मगुरुओं पर साधा निशाना, बोले मठ में रहे पूजा करे। अंदरूनी बात बीजेपी के पास पहुंचाते थे जीतन राम मांझी। जब हमने कहा तो सीएम नीतीश का बड़ा बयान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।